कपिल पीछा करो कपिल। तुम्हारा जूतियां लगा दो थोड़ा सा तरीका और थोड़ा सा हो गया लंबा भी है थोड़ा ऐसे मत लगा। क्या उपलब्धि है सर? विगत 6 अगस्त को अंबा थाना में एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सुजीत मेहता नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस संबंध में 3 लोगों के ऊपर नामजद ये केस दर्ज हुआ था। लगभग 2 हफ्ते के अथक प्रयासों के बाद जिसमें कि जो विशेष SIT जो बनी थी इसमें जिसका कि नेतृत्व ACPO सदर कर रहे थे, कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 सप्ताह में हमें बहुत सारी गुप्त सूचना भी मिली स्थानीय स्तर से, वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ और बाकी अन्य जो तकनीकी अनुसंधान में जो हम लोग को डिटेल्स मिला उसमें 5 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। शुभम सिंह, रोशन पांडे, पुरुषोत्तम कुमार मेहता, रंजन कुमार मेहता और ब्रजेश कुमार मेहता। घटना का कारण बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं सुजीत कुमार मेहता, इन पूर्व में इन्होंने प्राथमिकी जो अभियुक्त हैं आकाश कुमार सिंह के पिता की हत्या की थी और इस संबंध में इन्होंने काफ़ी समय इन्होंने जेल में गुजारा था। इसके अतिरिक्त नवीनगर में सन 2013 में इन्हें एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था सुजीत कुमार मेहता के विरुद्ध। उसमें जो पुरुषोत्तम कुमार के भाई रंजीत कुमार मेहता और रंजन कुमार के भाई राजू कुमार मेहता, इनकी हत्या का हुई थी। तो इन दोनों हत्याकांड जो हुआ था इसी के प्रतिशोध में ये घटना को कारित किया गया है। जो 5 लोगों के अलावा भी और 5 लोगों के ऊपर हमारी जांच चल रहा है और जो बाकी लोग बताया जा रहे हैं कि झारखंड में डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, वो उन्होंने आके इस घटना को और अंजाम दिया है। पूर्व में जनवरी माह से ही इस घटना की प्लानिंग चल रही थी और 12 लाख रुपए देने की बात है आकाश सिंह द्वारा इन लोगों को, अलग अलग जो लोग हैं और जो लोकल लोग हैं इन्होंने सर्वेलेंस करके उसको बताया है कि कहाँ से मूवमेंट हो रहा है और संभवतः होली के आसपास इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट लिया था हत्या करने का। तो उस दौरान भीड़भाड़ रहने के कारण घटना को नहीं अंजाम दिया जा सका, तो अब जाके इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोगों ने जो घटना में जो प्रयुक्त हुआ जो गाड़ी है स्कूटी वो बरामद किया है और इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी मिला है। तो अभी तक जो हमारे पास जो लोग पकड़ाए हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है। इसके अलावा और जो लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग जांच कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। गोली कौन मारा सर? इसके हम लोग अभी इसके डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। वो जो मुख्य रोशन पांडे की रहने की बात है, इसके अलावा और भी जो लोग हैं और 5 लोग के रहने की बात है इस पूरे घटनाक्रम में। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये महत्वपूर्ण सफलता है जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग सारा जो कारण है इस घटनाक्रम का वो स्पष्ट हो गया है। आकाश सिंह की इसमें क्या भूमिका है? आकाश सिंह द्वारा इन पूरे लोगों को इकट्ठा किया गया था और 12 लाख रुपए देने की बात है और जो पुरुषोत्तम कुमार मेहता हैं, रंजन कुमार मेहता और ब्रजेश कुमार मेहता हैं, इन दोनों लोगों द्वारा लोकल लेवल पे चीज़ों को अरेंज किया गया है, हथियार प्रोवाइड किया गया है और सर्वेलेंस में किया गया है, जो अब तक हम लोगों को साक्ष्य मिला है। हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं और बाकी जैसा होगा आप लोग सब। शूटर भी मारा गया है कि नहीं सर? शूटर पकड़ा गया है कि नहीं सर? रोशन पांडे जो है एक है उसमें, इसके अलावा और 2 लोग हैं और कुल मिला के और 5 लोग की हम पे जाँच चल रहा है और उस पर हम लोग जल्दी ही कार्रवाई। कि जो 12 लाख रुपया दिया गया है कैसे दिया गया है, पेमेंट कैसे हुआ इसका, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और अमूमन ऐसे मामलों में लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कैश में ही डील होता है। क्या कैश भी कुछ जब्त हुआ है? तो कैश इनके पास से किसी के पास से नहीं मिला क्योंकि घटना के बाद ये सभी लोग अलग अलग जगह चले गए थे, तो इसीलिए गिरफ्तारी में भी समय लगा, सबको अलग अलग जगह से पकड़ना पड़ा और ये लोग बनारस भाग गए थे बताया जा रहा है घटना के बाद। तो अरेस्टिंग कहाँ से हुई सर इन लोगों को? इन सब की अलग अलग जगह से हुई है। ये जैसे क्या इनकी पहचान नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ के रहने वाले हैं सर? नहीं, सबका यहाँ पर आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। शुभम सिंह जो हैं वजीरगंज गया के हैं, रोशन पांडे जो हैं गढ़वा जिला के हैं झारखंड के, पुरुषोत्तम कुमार मेहता लोकल हैं अंबा थाना के ही हैं, रंजन कुमार मेहता, ब्रजेश कुमार मेहता, ये सभी लोग कुटुम्बा थाने के, बाकी जो 3 हैं।
और इनके अलावा जो लोग हैं उन मुख्यतः आपको डाल्टनगंज के हैं, तो जल्द से जल्द उन पर हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा जो शुभम सिंह है जो पकड़ाया है, शुभम सिंह, इसके विरुद्ध पहले से भी एक हत्या का मुकदमा है हरिहरगंज थाना में। इसके अलावा और 2 कांड हैं अलग अलग मामलों में, तो कुल 3 मामले दर्ज हैं शुभम सिंह के ऊपर। लेकिन हत्या के बाद एक समाज द्वारा दूसरे समाज को गाली दिया जा रहा था, इस केस को दूसरे मोड़ में मोड़ा जा रहा था, क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी? ये आपराधिक मामला है, जिन्होंने भी किया है सभी लोग कुछ ना कुछ उनका एक बैकग्राउंड रहा है, उनका एक राजनीतिक विवाद था, और जो मृतक हैं उनका भी बहुत लोगों से विवाद चल रहा था, पूर्व में वो जेल में भी रहे हैं। अब इस पर अगर कुछ लोग पॉलिटिकल कुछ करना चाहेंगे तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, और जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया है तो हम लोग बहुत ही निष्पक्ष ढंग से कार्य कर रहे हैं, और इस पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। धन्यवाद।